Assalamu alaikum students. This is D1 8 edition, chapter number 3, exercise 3B, question number 12. Express each of the following in the stated unit. तो बेटा हमने यहाँ पर भी कन्वर्जन करनी है। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हमने क्या करना है, क्वांटिटी को जो है वो कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है हमारे पास 6.15 मीटर को हमने, ठीक है, हमने किस में शो करवाना है बेटा इसको। यहां पर ये लिखा हुआ है मीटर्स एंड इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, मीटर्स एंड सेंटीमीटर। यहां पर जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक मीटर का होल मीटर पार्ट आएगा। ठीक है, होल पार्ट, और फिर डेसिमल जो पार्ट आएगा उसको हम किस में, सेंटीमीटर में शो करवा देंगे। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे एक मीटर जो है ना वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। इसको अपने माइंड में रखना है। ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है, पहले कन्वर्ट करेंगे इसको। अब 6.15 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 100 से, तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में ये बात की हुई कि पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर्स में। ठीक है। तो ये डेसिमल के बाद वाला जो हिस्सा है ये किस में ये हमारे पास होगा, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं इसको। ठीक है। अब हमारे पास जैसे कि ये है ना, जैसे कि मैं 6 मीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये होगा कि 6.5 मीटर के इक्वल होगा ये। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये 6.5 को मैं 6 मीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर भी लिख देता हूं, तो ये हमारे पास 6.15 मीटर है। ठीक है। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा पहले मीटर वाला, जो होल पार्ट है ना बेटा, ये हमारे पास क्या है, मीटर है। ठीक है। और ये जो डेसिमल पार्ट होगा ये क्या कहलाएगा, ये बेसिकली सेंटीमीटर है। तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे। 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास सेंटीमीटर में। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब बेटा हमारे पास, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो अब यहां से इस क्वेश्चन को लिखे ना, उस क्वेश्चन में बताया गया हुआ है कि मीटर्स और सेंटीमीटर्स में। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 मीटर्स प्लस क्या हो जाएगा, 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर है। ठीक है। और इसको आप ऐसे लिख लें, 6 मीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है। बी पार्ट, 6 किलोमीटर और 55 मीटर इन किलोमीटर्स में आपने क्या करना है, इसको शो करवाना है। तो ये जो किलोमीटर वाला पार्ट है, ठीक है, इसको तो हमने नहीं छेड़ा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ये किलोमीटर में गिवन है। ये जो मीटर्स है ना, इनको हम क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर्स में, फिर उसमें 6 में से ऐड कर देंगे। ठीक है। तो हमारे पास 1 किलोमीटर जो है ना बेटा होता है 1000 मीटर। तो हम मीटर कन्वर्ट करेंगे पहले। तो 55 है ना हमारे पास, इसको हमने मीटर से जाना है किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 1000 से डिवाइड करवाएंगे। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करवाएंगे बेटा तो हमारे पास इसका आंसर होगा 0.055 किलोमीटर। तो अब जो हमारा आंसर होगा, 6 किलोमीटर तो ऑलरेडी, क्योंकि क्वेश्चन हम आंसर हमने किस में देना है, किलोमीटर्स में। तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर्स
प्लस क्या हो जाएगा, 0.055 किलोमीटर। तो अब दोनों को ऐड कर दे बेटा, ये हो जाएगा 6.055 किलोमीटर्स। ठीक है। सी पार्ट है हमारे पास 54.44 मीटर इन मिलीमीटर्स में, हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो सी पार्ट है हमारे पास 54.44 मीटर इन मिलीमीटर्स में हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो ये जो होल पार्ट है ना बेटा, इसमें ये जो होल पार्ट है ये ऑलरेडी किस में है, मीटर में। तो यहां पर अगर मैं इसको लिखूं ना, ये होगा 54 मीटर प्लस 0.44 क्या है, ये तो ऑलरेडी मीटर में गिवन है ना। एक मिनट, इसको मैं कंबाइन कर दूं। हमने क्वेश्चंस में क्या करना है, मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा जी, पहले आपने बेटा क्या करना है, पहले हमने ये करना है कि हम ये करेंगे इसमें, पहले ये जो मीटर है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर में। क्योंकि हमारे पास जो यूनिट है ना, वो वन जो मीटर है ना, वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। और आगे 1 सेंटीमीटर जो है ना, वो आपके पास 10 मिलीमीटर के इक्वल है। तो हम अगर डायरेक्ट चाहेंगे तो फिर हमें 1000 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अगर आपने मीटर से पहले सेंटीमीटर में जाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चंस को, यानी 54.44 को मुझे मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 54.44 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। अब मुझे सेंटीमीटर से किस में जाना है, मिलीमीटर में लिखना हमने। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 54.44। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 10 मिलीमीटर के। तो 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीमीटर में। तो यहां से बेटा आपके पास हो जाएगा 54,440 मिलीमीटर। अगर आप डायरेक्ट यहां से, अगर आप डायरेक्ट जो है ना बेटा, मीटर से मिलीमीटर में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। तो ये हमारा आंसर हो गया। डी पार्ट है बेटा 463.23 सेंटीमीटर इन किलोमीटर। ठीक है। तो हमने पहले सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, देखो कि एक हमने वापस आना है। ठीक है। क्योंकि हम स्मॉलर से ग्रेटर में जा रहे हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम स्मॉलर से ग्रेटर में जा रहे हैं। ठीक है। और फिर आपके पास ये मीटर में आएगा, तो फिर मीटर को क्या करना पड़ेगा,
पहले सेंटीमीटर से हम अगर मीटर में जाएंगे तो 100 से डिवाइड करवाएंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मीटर से हम अगर किलोमीटर में जाएंगे तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो डिवीजन करवाएंगे हम। तो पहले मैं क्या करूंगा बेटा, हम यहां से आएंगे मीटर में सेंटीमीटर से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करवाना पड़ेगा 100 से। तो ये जाएगा 4602 को मुझे 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मीटर में हम चले जाएंगे। अब यहां से डेसिमल पॉइंट क्या, राइट टू लेफ्ट दो नंबर जो मूव करवाएंगे, देखो 4 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6323 मीटर। अब हमने क्या करना है बेटा, नेक्स्ट हमने मीटर से जाएंगे किलोमीटर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4.6323 डिवाइड बाय 1000। और ये हमारे पास किलोमीटर में, क्योंकि हमें किलोमीटर में क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि आपने किलोमीटर में आंसर देना है, ठीक है। तो अब ये जो डेसिमल है, इसको हम राइट टू लेफ्ट 3 नंबर मूव करवाएंगे, तो हमारे पास आंसर होगा 0.0046323 किलोमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट जो है ना सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाएंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये 100 फिर 1000, तो 100,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना इन दोनों को, तो हमारे पास होता है 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। ई पार्ट है बेटा 89 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर इन मीटर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो पहले हमने मीटर्स में जाना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। और हमें पता है कि एक जो मिलीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर हमारे पास 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा बेटा 89 सेंटीमीटर, प्लस कर देंगे यहाँ पर 6 को डिवाइड करवाएंगे 10 से, तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो यहाँ से आपके पास आंसर हो जाएगा 89 सेंटीमीटर, और प्लस हो जाएगा ये 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसको ऐड करेंगे आप 89 में 0.6 को, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 89, और यहाँ से हो जाएगा बेटा 0 पॉइंट, अब यहाँ पर जीरो आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 0.6, तो यहाँ से हो जाएगा 6, और ये 89 है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आंसर होगा आपके पास 89.6 सेंटीमीटर। तो अब हमने मीटर में जाना है, तो 1 मीटर में बेटा हमारे पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब इसको डिवाइड करवा दें 89.6 को 100 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हम करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा, यहाँ से 0.896 मीटर। एफ पार्ट है हमारे पास 9.123
केजी, इन केजी एंड ग्राम्स। ठीक है। तो हमारे पास जो केजी है और उसको ग्राम में लिखना है, तो यहाँ पर ये जो होल पार्ट हमारे पास है ना बेटा, ये केजी, तो यहाँ से मैं लिख लूंगा कि हमारे पास केजी कितना आएगा, 9 केजी, और प्लस ये जो है 0.123 केजी है ना, इसको हम क्या करेंगे आगे, केजी के इक्वल नहीं ना, ठीक है, तो हम यहाँ से इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 केजी प्लस हो जाएगा बेटा, अब ग्राम्स में हमारे पास जो एक 1 केजी हमारे पास होता है ना, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। ठीक है, तो हम 0.123 को करें ग्राम्स में, तो हम 1000 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हमारे पास हो जाएगा 9 केजी, प्लस हो जाएगा बेटा ये आपके पास, ये पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा, 123 ग्राम्स। तो अब इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं ऐसे, 9 केजी और 123 ग्राम्स। ठीक है, सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास, 10 केजी 365 ग्राम इन केजी में लिखना है। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ जो है ना ये ग्राम जो है ना, इसको क्या करना, केजी में, ये ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये 10 केजी तो हमारे पास सेम रहेगा, अब प्लस कर देंगे हमारे पास 365 ग्राम्स है ना, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करूंगा, इसको बेटा डिवाइड करवाऊंगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 केजी प्लस हो जाएगा 0.365 केजी, और इसको अगर आप कंबाइन करके लिखेंगे तो हो जाएगा 10.365 केजी। ठीक है, लास्ट पार्ट है हमारे पास एच, 42 केजी 3 ग्राम्स इन ग्राम्स में लिखना है। तो यहाँ पर देखो ग्राम्स को तो हमने नहीं छेड़ा, ऑलरेडी ग्राम्स में ही हमने सिर्फ इस केजी को क्या करना है बेटा, ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 42 केजी है तो इसको ग्राम में लेके जाना है, तो 1 केजी में हमारे पास कितने होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, और इसको प्लस कर दें 3 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 42,000 ग्राम्स प्लस 3 ग्राम्स, तो ये हो जाएगा आपके पास 42,003 ग्राम्स।